जय श्री कृष्णा। महाकाल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। वो विषय है अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रधान हैं जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं। उसका मूलांक, उसका भाग्यांक और उसका नामांक। इंग्लिश में इसे कहते हैं, सबसे पहले जो मूलांक है उसको कहते हैं डेस्टिनी नंबर, और जो भाग्यांक है उसको कुछ लोग फेडिक नंबर कहते हैं, कुछ लोग फेट नंबर कहते हैं, और जो नाम है वो नामांक है तो उसे हम कहते हैं नेमोलॉजी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें से जो पहली चीज़ मैंने बताई, मूलांक या डेस्टिनी नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस भी तारीख को हमारा जन्म होता है वही हमारा मूलांक हो जाता है। 1 से 9 तारीख में जिनका भी जन्म हुआ है, 1 से लेके 9 तारीख में जन्मे जातक या जातिकाएं या जिनका भी जन्म हुआ है उनका मूलांक 1 से 9 के अंदर ही बनता है। मान लीजिए किसी का जन्म अगर 2 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक या फिर उनका डेस्टिनी नंबर कहलाएगा 2। अगर किसी का 4 को हुआ है तो उसका कहलाएगा 4, किसी का 9 को हुआ है तो उसका कहलाएगा 9। अब जैसे ही हम 9 से गिनती आगे बढ़ाते हैं तो हमें 2 डिजिट मिलते हैं। वो 2 डिजिट क्या मिलते हैं? 10, 11, 12 हो सकता है, 26 हो सकता है, 23 हो सकता है। तो ऐसे में क्या ये दोनों ही हमारे मूलांक होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों हमारे मूलांक नहीं होंगे। अगर 10 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको माना जाएगा 1। तो 1 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा, 10 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक भी 1 होगा। उसी प्रकार 19 तारीख को जन्मे व्यक्ति का भी मूलांक 1 ही होगा, क्योंकि अगर 1 और 9 को हम जोड़ते हैं तो हमें फिर से मिलेगा 10, और 10 में से हम 0 को डिटेक्ट कर देंगे तो हमें फिर से जो रेस्ट वैल्यू है वो मिल जाएगी 1। तो किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे व्यक्ति का जो मूलांक बनेगा वो बनेगा मूलांक 1। उसी प्रकार किसी भी महीने की किसी भी 2 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति का जो मूलांक है वो 2 बनेगा। उसी तरह 11 को जन्मे व्यक्ति का भी मूलांक 2 होगा। तो अगर जब डबल डिजिट होंगे तो हमें उसको जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। ये सिंगल डिजिट ही हमारा मूलांक कहलाएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मूलांक 1 के लोगों के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं। कैसे होते हैं 1 मूलांक के व्यक्ति, उनके जीवन में उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो आइए चलिए जानते हैं। मूलांक 1, जब हम नंबर 1 देखते हैं तो नंबर 1 बहुत ही स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हुआ है, जिसका जो फ्रंट है वो थोड़ा सा बेंड होता है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो 1 को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही लिखते हैं। तो ये जो स्ट्रेटनेस है ये 1 नंबर मूलांक के व्यक्ति में देखने को मिलती है। मैं क्षमा चाहूँगी अपनी आवाज़ के लिए। तो 1 मूलांक के व्यक्ति में ये स्ट्रेटनेस देखने को मिलेगी आप लोगों को। और कैसे होंगे? क्योंकि ये स्ट्रेट रहते हैं तो ये दलपति बहुत अच्छे होते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले पाने में ये लोग बहुत ज़्यादा क्षमतावान होते हैं। तो किसी भी तरीके से इन्हें हिलाया नहीं जा सकता, इन्हें डगमगाया नहीं जा सकता है। एक मूलांक के व्यक्ति बहुत ही कठोर होते हैं, अपने डिसीजंस पे टिके रहते हैं। इनका लक्ष्य केवल आगे बढ़ना होता है। जैसे मैंने कहा कि 1 जो है वो एक तरफ बेंड रहता है, तो ये लोग अपना पिछला भी देख रहे होते हैं और वहाँ से सीख लेते हैं कि ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। इसकी स्ट्रेटनेस हमें बताती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। उसी प्रकार ये लोग डोमिनेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरों पर अपना अधिकार थोपना, अधिकार बोध बहुत ज़्यादा मात्रा में रहना, ये इनके गुण हैं। राजा की भांति संचालन करना, सेना पे हुक्म देना अपना और उसका संचालन करना,
कभी भी कोई भी विपरीत परिस्थितियों में हो तो उनके लिए मदद करना, और मदद के बाद अगर इन लोगों की तारीफ़ की जाए तो उसके भी बहुत ज़्यादा उसे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते ये लोग अपना कर्म समझते हैं इस चीज़ को। तो नंबर 1 में बहुत सारे गुण हैं, जिसमें से कुछ गुण जिनको हम हाइलाइटेड कर सकते हैं वो है लीडरशिप क्वालिटी, राजसिक क्षमता या फिर राजसिक मानसिकता इनकी, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का भाव रहता है इनमें। तो ये कैसे सेक्टर्स में जाते हैं, तो ये सेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की या गवर्नमेंट जॉब में जाने की जो इनकी प्रोबेबिलिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ये लोग ऐसे जगह काम करना पसंद करते हैं जहाँ पूरे काम की बागडोर इनके हाथों में हो या फिर वो संचालित कर सकें। इन्हें हम देख सकते हैं डिफेंस में, इन्हें हम देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, इन्हें हम देख सकते हैं जो आभूषण होते हैं, जो हम इमिटेशंस के आभूषण हैं उन कामों में। डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ये लोग, अच्छे गाइड होते हैं। तो गाइड इन द सेंस ये संचालन करने का काम करेंगे आप लोगों को कि अगर इनके नीचे कोई काम करना चाहेगा तो ये शौक़ से उनको करवाएंगे। तो ये उनके काम का तरीका होता है कि वो लोग लीडरशिप क्वालिटी उनमें ज़्यादा रहने के कारण ये किसी का आधिपत्य या किसी की ज़बरदस्ती को बिल्कुल भी प्रधानता नहीं देते, वहाँ से ये दूर रहना पसंद करते हैं। एक प्रॉब्लम इनके साथ होती है, ये छोटी छोटी बातों पे इनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो अगर ये चीज़ें ये अपने आप से दूर रखें तो इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है, क्योंकि इन्होंने पीछे देखना नहीं सीखा होता, ये सिर्फ आगे बढ़ते हैं और ये अपनी मंजिल को भी पाते हैं। ऐसे जैसे मैंने बताया कि ये किस कर्म के साथ रह सकते हैं, तो उसी तरह अगर इनकी हेल्थ की बात की जाए तो इनको मज़बूत देखा गया है। इनको मेनली देखा गया है कि ये लोग मज़बूत होते हैं क्योंकि ये जो 1 नंबर है वो सूर्य को डिनोट करता है, प्रकाश का नंबर है, ये प्रकाश मार्ग का नंबर है ये 1 नंबर। तो 1 जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ ये सारे गुण आप देख पाएंगे जो सूर्य के सारे गुण हैं। दूसरों को प्रकाशमान रखना, दूसरों की मदद करना और अपनी प्रधानता न खोना, ये सारे गुण इनमें देखने को मिलते हैं। अगर किसी का सूर्य खराब हो तो 1 नंबर रहने पर भी उन्हें ख्याति लाभ नहीं होती, या फिर बहुत काम कर रहे हैं, प्रचेष्टा कर रहे हैं पर उन्नति नहीं होती है। ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ कि ऐसे में इनको क्या करना चाहिए। सुबह उठकर सूर्य प्रणाम अवश्य करें, मतलब ज़रूर से ज़रूर सूर्य प्रणाम करें। अगर आपको ख्याति नहीं मिल रही है, यश नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि आपका मूलांक 1 है, 19 है, 28 है, पर आपको उस तरह से जो आपको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो सूर्य है वो किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित है। तो सूर्य की आराधना करें, सूर्य को नमस्कार करें, अपने पिता के ज़रूर पैर छुएं। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के पैर छू सकते हैं आप। रविवार को आप किसी नारायण मंदिर में लाल चीज़ें दान कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य को तांबे के लोटे में जल डालकर और उसमें 1 चुटकी रोली और 1 गुड़ की डेली ये डालकर आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। इससे आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा और 1 नंबर की जो वाइब्रेशन है वो आपके लाइफ में आने लगेगी। अगर आपके डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है नंबर 1 रहते हुए भी, तो वो सारी दुविधाएं आपके जीवन से जाने लगेंगी। तो ये था नंबर 1 का नेचर या एक्टिवेशन का तरीका। ऐसे लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, देखा गया है इनको, काफ़ी एक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त चाहने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, बहुत लोग हमें प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो हमारी वीडियोस कंटिन्यूस देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश कर रही हूँ, अथक प्रयास कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी आप लोगों के साथ अपने नॉलेज को शेयर करने की। तो
स्टे ट्यून विथ अस, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।